बीजेपी टिकट दे देती है, जीत गए, तो हज़ारीबाग सदर विधानसभा में ऐसे कौन कौन से 5 कार्य हैं जिनको आप प्राथमिकता देंगे? आप देखेंगे यहाँ खेल के प्रति अच्छा रुझान है, तो एक स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी हो जाए। एजुकेशन का यहाँ पर बहुत अच्छा माहौल है, लोग सुदूरवर्ती इलाकों से आके हज़ारीबाग को शिक्षण संस्थाओं के लिए जाना जाता है, तो यहाँ शिक्षण संस्थाओं की एक अच्छी सी व्यवस्था हो, मेडिकल कॉलेज हो, ज़िले में एक इंजीनियरिंग कॉलेज हो, पॉलिटेक्निक हो, ITI हो, नर्सिंग के कॉलेज हो, इसकी व्यवस्था यहाँ पर होने से लोगों का मतलब छात्रों का जिस कारण मैं उस बेबसी को झेल कर दिल्ली गया हूँ, तो मैं उस दर्द को, उस पीड़ा को समझता हूँ कि हज़ारीबाग में एक अच्छे शिक्षण संस्थानों का माहौल होना चाहिए। आप फिर विकास के कामों में देखेंगे, आप पूरे हज़ारीबाग के रोड को देखेंगे, ट्रैफिक व्यवस्था को देखेंगे, तो कहीं भी फुटपाथ की व्यवस्था नहीं है। आप जो पैदल चल रहे हैं, 2 पहिया 4 पहिया के अलावा जो पैदल चलने वालों के लिए कहीं भी फुटपाथ नहीं है, उसकी व्यवस्था होनी चाहिए। यहाँ पर एक वेंडर मार्केट हो, जहाँ पर एक जगह में ही सारे चीज़ बिक रहे हों, एक मल्टी स्टोरी पार्किंग हो, पार्किंग की यहाँ बहुत कमी है यहाँ पर, तो उसकी व्यवस्था हो सकती है। तो इस तरह के बहुत सारे हैं। आप देखेंगे कि बहुत सारे शहरों में कल्चरल एक्टिविटी का चलता है, यहाँ किसी भी समय आप देखेंगे सभी क्लास के लोग शाम में 5 बजे के बाद करें क्या, उसके लिए एक प्रॉपर व्यवस्था नहीं है यहाँ। हालांकि हमारे पूर्व विधायक बड़े भाई मनीष जायसवाल जी ने विकास की रेखा खींची है, बस उसी के मार्गदर्शन और उनके सहयोग से ये काम आगे भी बढ़ता रहेगा। बीजेपी टिकट नहीं देती तो फिर किस पार्टी से? फिर मैं बीजेपी का सिपाही हूँ, जब भी देगी और जब भी मैं लड़ूंगा बीजेपी से। नहीं देगी तो मतलब इलेक्शन नहीं लड़ेंगे? उसके बाद भी मेरे पास भाजपा में करने के लिए बहुत से काम है, उन दायित्वों को मैं पूरा बखूबी निभाऊंगा। अब मेरा बीजेपी की बात करें तो बीजेपी से टिकट मिलने के लिए मतलब कैसे कैंडिडेट्स को टिकट मिलते हैं और आप में क्या क्या क्वालिटीज़ हैं? देखिए, भाजपा एक विचारधारा की पार्टी है, एक सिद्धांतों का उसमें बहुत बड़ा रोल होता है। आप किस बैकग्राउंड से आ रहे हैं, आपकी छवि क्या है, आपने अब तक जनसंपर्क में सेवा भाव आपने कितना है, आप किसी संगठन के थ्रू इन पे काम किए हैं कि नहीं किए हैं, आपकी सामाजिक छवि क्या है, ये सब पैमाने होते हैं जो। नमस्कार, मैं भाव्या, आप देख रहे हैं इन्फो न्यूज़ भारत। यूँ तो बहुत सारे दावेदारों के साथ हम आपके सामने पेश हुए हैं और दावेदारों से बात करके पता चला है कि हज़ारीबाग सदर विधानसभा के लिए वो क्या कुछ करना चाहते हैं। अभी फ़िलहाल हमारे साथ अमित सिन्हा जी जुड़े हुए हैं और इनका पार्टी इंटरेस्ट आपको पीछे बैकग्राउंड देख करके समझ में आ रहा होगा कि आखिर ये किस पार्टी से जीतने में या फिर किस पार्टी से लड़ने में इंटरेस्ट रखते हैं। इनसे बात करके पहले जानेंगे कि इनका बैकग्राउंड क्या रहा, पॉलिटिकल बैकग्राउंड क्या रहा, अभी क्या करना चाहते हैं और विधानसभा में आखिर बीजेपी से टिकट अगर नहीं मिला, क्योंकि बहुत सारे दावेदार हैं, तो किस पार्टी से आखिर लड़ेंगे। शुरुआत से बताइए पहले कि कहाँ से शुरुआत हुआ ये पॉलिटिकल करियर का? जी, बेसिक शिक्षा के बाद मैंने JNU जैसे संस्थान से पढ़ाई की। दिल्ली जाकर मुझे लगा, छात्र जीवन से ही मैं ABVP का सदस्य रहा, वहाँ चुनाव संयोजक के रूप में काम किया। उसके बाद 2014 के चुनाव में जब मोदी जी का आगमन हो रहा था, वहाँ राष्ट्रीय कार्यालय में मुझे काम करने का मौका मिला। लोकसभा के पश्चात मैं यहाँ झारखंड विधानसभा के चुनाव के लिए संगठन मंत्री एक होते हैं भाजपा में, जो कि कद्दावर पोस्ट होता है, उनके सहयोगी के रूप में काम करने का मौका मिला और तभी से मैंने 81 विधानसभा की यात्रा की और बूथ लेवल पर जाके काम किया। उसके बाद पुनः अभी चुनाव प्रबंधन का काम मैं भाजपा की तरफ से ऑफिशियली किया हूँ और एक संघ की आनुषंगिक इकाई है स्वदेशी जागरण मंच, उसके प्रांतीय सदस्य के रूप में अभी कार्य कर रहा हूँ। अच्छा, अभी हज़ारीबाग से काफ़ी लोग ऐसे नज़र आ रहे होंगे आपको भी जो बीजेपी से लड़ने में वो भी इंटरेस्ट दिखाते हैं, तो क्या लगता है बीजेपी किसे टिकट देगी? और आप बीजेपी के कार्यकर्ता भी हैं, हालांकि जो लोग खड़े हो रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं बीजेपी के कार्यकर्ता रह चुके हैं, फिर आपको कैसे मिल सकता है? जी देखिए, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है भाजपा, और जाहिर सी बात है कि उसका जनाधार बड़ा है, उसके नेतागण का दायरा बड़ा है, तो लोग अपने अपने स्तर से लगे हुए हैं। पार्टी का निर्णय होगा, जिन्हें भी टिकट देगी उनके साथ लगा जाएगा और मुझे देगी तो मैं दमखम के साथ यहाँ हज़ारीबाग की सेवा के लिए मौजूद रहूँगा। अभी फ़िलहाल हज़ारीबाग का आपको माहौल कैसा लग रहा है चुनाव का लेकर के? क्योंकि जो दावेदार हैं वो अभी उतर रहे हैं और मैदान में जो होता है ग्राउंड लेवल पे धरातल पर अभी दमखम दिखाते हुए नज़र आ रहे हैं, तो क्या लग रहा है? चलिए, एक चुनावी माहौल आप बताइए, दावेदारों की बात हटाइए। चुनावी सरगर्मी तो है ही और इस बार का चुनाव तो और भी
रोमांचक होने वाला है, चूँकि जो हमारी यहाँ मौजूदा सरकार है, जेएमएम की सरकार है, उसके प्रति लोगों में बहुत आक्रोश भरा हुआ है। आप देखेंगे युवा सड़क पर है, महिलाएं सड़क पर हैं, अनुबंध कर्मी सड़क पर है, पुलिस कर्मी सड़क पर है। हजारीबाग को देखेंगे तो कल रात की घटना बताता हूँ, डॉक्टर तक सड़क पर है। तो ये कहीं ना कहीं इस सरकार की विफलता को दर्शा रहा है। लोगों में आक्रोश है और उसको लेकर पार्टियां यहाँ पर अब राजनीतिक गोटियां सेक रही हैं और अपने अपने दमखम से लड़ने का प्रयास कर रही हैं। तो इस बार का चुनावी माहौल तो सरगर्मी काफ़ी तेज़ है और बहुत ही उत्साहपूर्वक रहेगा ये। अच्छा, बीजेपी की बात करें तो बीजेपी से टिकट मिलने के लिए मतलब कैसे कैंडिडेट्स को टिकट मिलते हैं और आप में क्या क्या क्वालिटीज़ हैं? देखिए, भाजपा एक विचारधारा की पार्टी है, एक सिद्धांतों का उसमें बहुत बड़ा रोल होता है। आप किस बैकग्राउंड से आ रहे हैं, आपकी छवि क्या है, आपने अब तक जनसंपर्क में सेवा भाव आप में कितना है, आप किसी संगठन के थ्रू इन पे काम किए हैं कि नहीं किए हैं, आपकी सामाजिक छवि क्या है, ये सब पैमाने होते हैं। जो उन पर खरा उतरेंगे उसको पार्टी जरूरी अपना निर्णय देगी कि अभी बीजेपी की तरफ से आपको क्या रिस्पांस मिल रहा है? पार्टी को कहीं ना कहीं ये अंदाज़ा तो होगा ही कि आप भी अपना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। जी, देखिए, चूँकि मैंने बहुत अंदर तक अब तक मैं बैक ऑफिस का काम देखता था और चूँकि संगठन में बड़े दायित्वों को मैंने भी निर्वहन किया है और लोगों से अच्छे संपर्क संबंध थे और अपनी मेरी हजारीबाग जन्मभूमि रही है, कर्मभूमि रही है। तो अब जाहिर सी बात है कि मेरी भी इच्छा है कि यहाँ पर आएँ और सबका समर्थन अच्छा मिल रहा है। मुझे अपने उच्च पदाधिकारियों का, यहाँ पर युवाओं का, महिलाओं का, बुजुर्ग जितने भी हैं सभी का समर्थन मिल रहा है। ये तो पार्टी का निर्णय होगा कि क्या किया जा सकता है उस पर। अच्छा, हजारीबाग सदर विधानसभा की बात करें तो अगर मान लीजिए कि अगर आपको टिकट मिल जाती है या फिर अगर आप निर्दलीय लड़ लेते हैं, अच्छा, सबसे पहला प्रश्न ये रहेगा कि अगर बीजेपी टिकट नहीं देती तो फिर किस पार्टी से? फिर मैं बीजेपी का सिपाही हूँ, जब भी देगी और जब भी मैं लड़ूंगा बीजेपी से। बीजेपी नहीं देगी तो मतलब इलेक्शन नहीं लड़ेंगे? उसके बाद भी मेरे पास भाजपा में करने के लिए बहुत से काम है, उन दायित्वों को मैं पूरा बखूबी निभाऊंगा। अब मेरा दूसरा सवाल जिस पर मैं थी कि अगर बीजेपी टिकट दे देती है, जीत गए, तो हजारीबाग सदर विधानसभा में ऐसे कौन कौन से 5 कार्य हैं जिनको आप प्राथमिकता देंगे? पहला तो हजारीबाग की आप भौगोलिक स्थिति पे बात करेंगे। भौगोलिक स्थिति इतनी अच्छी है, इसकी रोडों का कनेक्शन इतना अच्छा है कि यहाँ पर आप एजुकेशन हब से लेके इंडस्ट्रियलिस्ट जितने भी हब है वो बना सकते हैं। आप को कलकत्ता, दिल्ली, राउरकेला कहीं भी जाना हो तो बिना हजारीबाग जो बरही का चौराहा है उसके बिना कुछ भी नहीं हो पाएगा। और जैसा कि यहाँ एग्रीकल्चर का एक बड़ा इंस्टीट्यूट भी आ गया है, तो अब विकास की संभावना है जो हजारीबाग में वो परिपूर्ण है। उसको कैसे विस्तृत फलक पे यहाँ पर लाके एक रोड मैप के तहत किया जाए वो मायने रखता है। उसके नीतिगत क्या प्रभाव पड़ेंगे और उसको क्रियान्वयन की क्या प्रक्रिया होगी, उस पर चर्चा करके जन समर्थन और सारे पहलुओं को देखते हुए यहाँ विकास की संभावनाओं पे विचार किया जा सकता है। फिर भी ऐसे 5 मुद्दे आप देखेंगे यहाँ खेल के प्रति अच्छा रुझान है, तो एक स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी हो जाए। एजुकेशन का यहाँ पर बहुत अच्छा माहौल है। लोग सुदूरवर्ती इलाकों से आके हजारीबाग को शिक्षण संस्थाओं के लिए जाना जाता है, तो यहाँ शिक्षण संस्थाओं की एक अच्छी सी व्यवस्था हो। मेडिकल कॉलेज हो, ज़िले में एक इंजीनियरिंग कॉलेज हो, पॉलिटेक्निक हो, आईटीआई हो, नर्सिंग के कॉलेज हो, इसकी व्यवस्था यहाँ पर होने से लोगों का मतलब छात्रों का जिस कारण मैं उस बेबसी को झेल कर दिल्ली गया हूँ, तो मैं उस दर्द को, उस पीड़ा को समझता हूँ कि हजारीबाग में एक अच्छे शिक्षण संस्थानों का माहौल होना चाहिए। आप फिर विकास के कामों में देखेंगे, आप पूरे हजारीबाग के रोड को देखेंगे, ट्रैफिक व्यवस्था को देखेंगे तो कहीं भी फुटपाथ की व्यवस्था नहीं है। आप जो पैदल चल रहे हैं, 2 पहिया 4 पहिया के अलावा जो पैदल चलने वालों के लिए कहीं भी फुटपाथ नहीं है, उसकी व्यवस्था होनी चाहिए। यहाँ पर एक वेंडर मार्केट हो जहाँ पर एक जगह में ही सारे चीज़ बिक रहे हों। एक मल्टी स्टोरी पार्किंग हो, पार्किंग की यहाँ बहुत कमी है यहाँ पर, तो उसकी व्यवस्था हो सकती है। तो इस तरह के बहुत सारे हैं। आप देखेंगे कि बहुत सारे शहरों में कल्चरल एक्टिविटी का चलता है। यहाँ किसी भी समय आप देखेंगे सभी क्लास के लोग शाम में 5 बजे के बाद करें क्या, उसके लिए एक प्रॉपर व्यवस्था नहीं है यहाँ। हालांकि हमारे पूर्व विधायक बड़े भाई मनीष जायसवाल जी ने विकास की रेखा खींची है, बस उसी के मार्गदर्शन और उनके सहयोग से ये काम आगे भी बढ़ता रहेगा।
चलिए, फिलहाल हज़ारीबाग के बारे में हमने बात किया और बीजेपी के बारे में बात किया। अभी देखना यह है कि बीजेपी आखिर किस दावेदार को टिकट देती है और किसको मैदान में उतारती है, और उसके बाद फिर जो चुनावी माहौल होगा उन सारी चीज़ों से भी हम आपको अवगत कराएंगे। तब तक के लिए आप जुड़े रहें N4 न्यूज़ भारत के साथ। N4 न्यूज़ भारत।